Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your second unit verbs up to this exercise, B number exercise, up to this, right? Now today we are going to discuss your new topic about transitive verbs and intransitive verbs. So what is transitive verbs? So you have given a definition of transitive verbs here. So I am going to read this. Transitive verbs are verbs which have or required an object to make complete sense. So what is transitive verbs? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो है जिसको कंप्लीट सेंस मतलब कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस लाने के लिए कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. अगर कोई सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वो उसका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है. सो वो क्या हो जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. ओके, तो उसको हम डिटेल्स में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन दी हुई है. इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच डोंट हैव और रिक्वायर्ड ऑन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. तो कंप्लीट सेंस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस की बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े जिसमें, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए है राहुल किक्स अ बॉल्स, तो वो हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी योर वर्ब्स हियर. सो हियर इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है राहुल किक्स अ बॉल, नेक्स्ट है मंकी ईट्स फ्रूट्स एंड नेक्स्ट है संगीता इज वॉचिंग अ मूवी. तो अगर आपको समझना है कि ट्रांजिटिव ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का है या नहीं है, तो वो समझने के लिए आप जो भी ऑब्जेक्ट दिया इसमें राहुल, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है राहुल किक्स अ बॉल, तो उसमें जो राहुल है वो सब्जेक्ट है, किक्स क्या है वर्ब है, और अ बॉल क्या है ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट है. तो उसमें अ बॉल जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे व्हाट लगा लो. अगर व्हाट लगा लो तो गे और कुछ सेंस निकल के आएगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा. और अगर कोई सेंटेंस में अभी हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, इनट्रांजिटिव की बात नहीं करेंगे. तो फर्स्ट आपका सेंटेंस है राहुल किक्स अ बॉल, तो उसमें क्या है, अ बॉल एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हमने व्हाट लगा लिया. जैसे कि राहुल किक्स व्हाट, राहुल क्या मतलब राहुल ने क्या किक किया, तो अ बॉल, तो उसका मतलब व्हाट लगाया. तो अगर निकाल दो, समझो कि हमने अ बॉल निकाल दिया, राहुल किक्स, तो उसका कोई मीनिंग हुआ, वो कोई कंप्लीट सेंस हुआ, उसका कोई नहीं हुआ ना. अगर हमने अ बॉल लगा लिया मतलब कि ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो उसका कोई कंप्लीट सेंस निकल के आता है कि राहुल बॉल को किक कर रहा है ना. तो वो क्या हुआ, इन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. समझ में आया. फिर नेक्स्ट है मंकी ईट फ्रूट्स. तो फ्रूट्स की जगह पे, फ्रूट्स एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे व्हाट लगा लिया हमने, तो क्या हुआ, मंकी ईट व्हाट, मंकी क्या खा रहा है, फ्रूट. अगर हम फ्रूट निकाल दे और ओनली ये लिखे कि मंकी ईट, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है ना, मंकी ईट बट व्हाट, है ना. तो मतलब कि हमने व्हाट लगा लिया और फ्रूट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसका सेंस निकल के आया उस सेंटेंस का. सो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है. नेक्स्ट है संगीता इज वॉचिंग अ मूवी. अभी अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, संगीता क्या है, सब्जेक्ट है, और इज वॉचिंग क्या है, वर्ब है. ओके, सो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वॉचिंग क्या है, हमने पढ़ा था आगे, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो मेन वर्ब है, और उसका जो बेस वर्ब होता है वो वॉच है ना. और उसमें अ मूवी है, वो ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे हमने व्हाट लगा लिया. अगर समझो कि हमने अ मूवी निकाल दिया, तो क्या होगा, संगीता इज वॉचिंग बट व्हाट, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना. पर अगर हमने अ मूवी लगा लिया, ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो उसका सेंस निकल के आया कि संगीता इज वॉचिंग अ मूवी. सो ये जिसका भी अगर समझो कि हमें कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस या नहीं है उसमें, वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे व्हाट लगा लो और सेंस निकल के आया तो समझ लो कि वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है.
ओके, समझ में आ गया। अभी हम इंट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। सो हियर इट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. So you have given some examples. So let's see. So first example is the lady is smiling. So आपने इसमें ऑब्जेक्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा है. द लेडी क्या है, सब्जेक्ट है. इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. और स्माइलिंग क्या है, वो मेन वर्ब है. तो ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है. अगर आप वॉट लगाओगे, द लेडी इज वॉट, तो क्या कुछ सेंस करके निकल के आएगा, लेडी इज स्माइलिंग. बट कोई सेंस नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का. फिर नेक्स्ट है प्लांट ग्रो वॉट. अगर वॉट लगाओगे, प्लांट वॉट, तो उसका भी कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है. फिर द नाइट एंगल सिंग्स, तो उसका भी कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है ना. तो इसका मतलब है कि अगर आप वॉट लगाओगे कोई सेंटेंस में और सेंस निकल के ना आए, कोई कंप्लीट सेंस ना बने उसका, तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. ओके, सो आपको समझ में आ गया दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे. सो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी. हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. सो लेट्स सी, हियर इट इज योर डेफिनेशन. Transitive verbs are verbs which have or required an object to make complete sense. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आप देख रहे हैं कि राहुल किक्स वॉट अ बॉल. बॉल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है इस पूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए. अगर समझो कि ये अ बॉल ना हो तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा इसका, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा. सो इसमें हमने अ बॉल लगा लिया और कंप्लीट सेंस बन गया एक पूरे सेंटेंस का. सो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. फिर मंकी ईट फ्रूट्स, समझ में आ गया. सो आपको समझ में आ गया होगा कि सो द वर्ब है जो किक्स है, ईट है, इज वॉचिंग है, वो सारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. और इसमें जो इज स्माइलिंग है, ग्रो है, सिंग है, वो क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्योंकि इसकी जगह पे हम वॉट लगाते हैं तो कोई भी सेंस निकल के नहीं आता, और हम इसकी जगह पे अगर वॉट लगाते हैं तो कोई सेंस निकल के आ रहा है. ओके, सो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है. अभी हम इसकी एक एक्सरसाइज दी हुई है सी नंबर, कि आपको बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें या नहीं है सेंटेंस में, और है तो ऑब्जेक्ट कौन सा है. ओके, तो लेट्स सी. In the following sentence, say whether the verb is transitive or intransitive. Also write the object of the transitive verb. So आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अगर हम यहाँ पे देखें तो चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है. आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है. और इन द पार्क वो क्या है, अदर सेंटेंस, मतलब कि एक्स्ट्रा वर्ड है. तो इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई पे है ही नहीं, तो आप वॉट कहाँ पे लगाओगे. सो ये क्या हो गया, अगर आप इन द पार्क की जगह पे वॉट लगाओगे तो उसका कोई कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आएगा. देखो, जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग वॉट, तो उसका कोई सेंस निकल के आता है, नहीं आ रहा है ना. तो वो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और उसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं. सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे डैश आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज गीता फाउंड सम मनी इन हर पर्स. सो इसमें गीता क्या है, सब्जेक्ट है. फाउंड क्या है, मेन वर्ब है. सम मनी इन हर पर्स, तो उसमें सम मनी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. इसकी जगह पे आप व्हाट लगाओगे, जैसे कि गीता फाउंड व्हाट इन हिज पर्स, इन हर पर्स, तो उसका सेंस निकल के आ रहा है ना. तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सम मनी, है ना. नेक्स्ट है थर्ड वन, सुधीर बॉट अ पियानो. तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें पियानो क्या है, ऑब्जेक्ट है. अगर पियानो की जगह पे आप व्हाट लगाओगी, सुधीर बॉट व्हाट, मतलब सुधीर ने क्या खरीदा था, तो खरीदा, तो क्या होगा, वो पियानो. ओके, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, पियानो. नेक्स्ट है द डॉग्स आर बार्किंग. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं,
इसमें तो द डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बार्किंग क्या है, मेन वर्ब है। अगर आप यहाँ पे वॉट लगाओगे तो डॉग्स वॉट आर वॉट, तो उसका कोई कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें डैश आएगा। नेक्स्ट है आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सो यहाँ पे भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है और कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है। आई स्टूड फर्स्ट इन वॉट, उसका कोई मतलब हुआ, कोई भी मतलब नहीं हुआ ना, कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट है द नर्स गेव ऑन इंजेक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑन इंजेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पे आप व्हाट लगाओगे तो कोई सेंस निकल के आ रहा है। द नर्स गेव व्हाट, तो उसका सेंस निकल के आ रहा है। सो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑन इंजेक्शन, है ना। नेक्स्ट है द सोल्जर मार्च स्लोली। सो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें इसका भी कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है इस सेंटेंस का। सो ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सो उसमें क्या आएगा, डैश। नेक्स्ट है द हैंड लेड 2x। अभी इसमें 2x क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे व्हाट लगा लो, द हैंड लेड व्हाट, सो द हैंड लेड 2x। सो ये भी उसका सेंस निकल के आ रहा है, सो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 2x। 2x क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट इज 9 नंबर, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई। सो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, द बर्ड फ्लू वॉट इन द स्काई, वॉट उसका कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है ना, वॉट लगा रहे हैं हम तो ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना। सो यहाँ ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, स्वीट की जगह पे व्हाट लगा लो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट टू द चिल्ड्रन, तो इसका सेंस निकल के आ रहा है ना। सो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्वीट्स है ना, उसकी जगह पे स्वीट्स की जगह पे व्हाट लगाना है हमको। सो हमें सेंस इस सेंटेंस का सेंस मिलेगा, है ना। सो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जो भी सेंटेंस का सेंस निकल के आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो भी सेंटेंस का सेंस निकल के नहीं आता है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है और वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। ओके, समझ में आ गया। Now let's see your next exercise. Here it is your next exercise, D number. Fill in the blanks with a suitable object for the verbs in the following sentence. So आपको इसमें क्या करना है, जो जहाँ पे ब्लैंक दिए है वहाँ पे आपको जो भी सूटेबल ऑब्जेक्ट लगता हो वो आपको फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट वन है आपका, माई मदर कुक डैश फॉर द डिनर। सो आपको यहाँ पे जो भी लिखना है लिख सकते हो, जैसे कि आपका मन पसंदीदा कोई खाना हो तो वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे राइस लिखा है, सो माई मदर कुकड राइस फॉर द डिनर। ओके, नेक्स्ट है आई लर्न डैश फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम। सो यहाँ पे आप इंग्लिश मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैथ्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वन, रीड डैश। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो रीड द बुक, रीड द नॉवेल, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द मैगज़ीन, कुछ भी देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है फॉर द शॉपकीपर गेव डैश फॉर 5 रुपीज़। तो चेंज, यहाँ पे क्या आएगा, द शॉपकीपर गेव चेंज फॉर 5 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी ड्रैंक डैश फॉर द बाउल, फ्रॉम द बाउल। सो यहाँ पे क्या आएगा, सूप, द सूप। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, पॉरिज लिख सकते हो। ओके, जो आपको सही लगे, वाटर लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे द सूप लिखा है। ओके, नेक्स्ट है द रिसीव्ड
डैश फ्रॉम हर अंकल इन USA. सो क्या आएगा? अ गिफ्ट. शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर अंकल इन अ USA. आपको बस सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सूटेबल कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लगता है वो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके. नेक्स्ट है द आंट एट डैश kept in the shake the sugar. The aunt ate the sugar kept in the shake. Next है my daddy write dash for the newspaper. So my daddy write column for the newspaper. Next है he went. ये कॉलम का स्पेलिंग आपको बोल देती हूँ, COLUMN. ओके. नेक्स्ट है ही वियर डैश फॉर द स्कूल. सो यूनिफॉर्म. ही वियर्स यूनिफॉर्म फॉर द स्कूल. नेक्स्ट है आई ड्रिंक मिल्क डेली फॉर अ गुड हेल्थ. सो मैं क्या करती हूँ, गुड हेल्थ के लिए रोज़ दूध पीती हूँ. ओके. सो आपका जो ये सेकेंड लेसन है वर्ब वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. Okay, in your next video we will see your third lesson, verb tense. This is very important lessons for you. So see you in the next video, students. Bye bye.